करने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज का जैसा कि मैंने बताया था कि उसके 3 पार्ट्स होते हैं, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय मास में हम W/W लेते हैं, परसेंटेज बाय स्ट्रेंथ में हम W/V लेते हैं एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम में हम V/V लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं परसेंटेज में परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास बाय, जैसे परसेंटेज का मतलब क्या होता है, नॉर्मली 100 आउट ऑफ कितना है उसका। जैसे नॉर्मली हम अपने क्लासरूम में परसेंटेज निकालते हैं उसके कितने परसेंट मार्क्स आए, सो आउट ऑफ 100 हम उनको काउंट करते हैं कि आउट ऑफ 100 उसको कितने मार्क्स गेन हुए, वही होती है परसेंटेज। तो सेम यहाँ पे हम आउट ऑफ 100 ही करने वाले हैं। तो ये देखिए परसेंटेज का फॉर्मूला, सबसे पहले परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, W2/W1 + W2। W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड W1 + W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी मैं ट्रू वर्ड यूज़ करूँगी, जैसे मास के साथ करूँगी, वेट के साथ करूँगी, किसी भी चीज़ के साथ अगर मैं टू यूज़ करूँगी तो वो टू मैं यूज़ करूँगी सॉल्यूट के लिए, ओके। और अगर मैं 1 यूज़ करूँगी तो वो मैं यूज़ करूँगी सॉल्वेंट के लिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये हो गया हमारे पास परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला। अब परसेंटेज बाय मास से मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। जैसा कि हम बाय मास कर रहे हैं तो सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो हमें ग्राम्स में लेना है। सो परसेंटेज बाय मास क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो अब देखिए ये हो गया हमारे पास परसेंटेज बाय मास, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब एक एग्जांपल देखिए, आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है 10% एक्वस NaOH सॉल्यूशन बाय मास और आई कैन से बाय W/W, सेम चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 10% एक्वस NaOH का मतलब 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने 10% NaOH लिया है, इसकी जगह कोई और ले लीजिए, जैसे 20% एक्वस इथेनॉल ले लिया हमने, तो सेम ऐसे ही हो जाएगा, 20 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब जो ये परसेंटेज बाय मास है हमारे पास, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं जो एग्जाम में आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये परसेंटेज बाय मास। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। सो अब लेके चलते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ताकि आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले लेके चलते हैं, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ताकि थोड़ा इजी हो जाए, उसके बेसिस पे हम सॉल्व कर पाएँ। तो ये हमारा फॉर्मूला था सॉल्व करने के लिए। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ 250 ग्राम सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। अब 250 ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, मींस हमें टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दे दिया कि सॉल्यूशन कितना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन दिया है तो W1 + W2 हो गया हमारे पास 250 ग्राम, ओके। इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 10 ग्राम NaOH इन वाटर। अब 10 ग्राम NaOH दिया है हमें वाटर के अंदर डिजोल्व करने के लिए, तो अब 10 ग्राम क्या हो गया हमारे पास, W2 मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट। W2 कितना हो गया, 10 ग्राम। अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, W2 दे दिया, W1 + W2 दे दिया, परसेंटेज बाय मास का सीधा सा तरीका 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो परसेंटेज W/W क्या हो गई, 10/250 इंटू 100। आंसर आ गया हमारे पास 4। तो परसेंटेज बाय मास हो गई 4। अब ये बात ध्यान देने वाली है कि जो परसेंटेज बाय मास होता है हमारे पास, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखिए ऊपर मैंने रखा 10 ग्राम, नीचे मैंने रखा 250 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्योंकि यूनिट्स भी कैंसिल होती हैं, और फिर मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई यूनिट बची क्या, नहीं बची ना, हमारी सारी यूनिट्स कैंसिल हो गई। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अगर आप एग्जाम में आप 4 ग्राम लगा देते हैं तो आपके मार्क्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट वे यही है कि आप
यूनिट्स ना लगाएं। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, तो ये हो गया है हमारा। अब लेके चलते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 10 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब 10 ग्राम NaOH को हमने वाटर में डिजॉल्व किया है। 10 ग्राम NaOH मीन्स सॉल्यूट, तो सॉल्यूट आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में। W2 की वैल्यू हमें दे दी 10 ग्राम। ओके, आगे देखते हैं, वाटर टू मेक 150 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब की बार हमें वॉल्यूम दे दी सॉल्यूशन की, लेकिन हमें मास नहीं दिया सॉल्यूशन का। लेकिन अपने फॉर्मूले में देखिए हमें तो मास चाहिए था, तो मास के लिए देखते हैं आगे हमें कुछ गिवन है या नहीं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, वॉल्यूम आ गई हमारे पास 150 ml। ओके, assuming that density of solution is 1.1 ग्राम पर cc। अब हमें डेंसिटी भी दे दी है इस सॉल्यूशन की। डेंसिटी मींस डी, डी से डिनोट कर देते हैं हम जनरली डेंसिटी को ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी का मतलब, सीसी का मतलब यहाँ पे ml ही होता है, तो ग्राम पर ml भी लिख सकती हूँ मैं, कोई अलग बात नहीं है यहाँ पे। अब आप डेंसिटी का फॉर्मूला तो क्या आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। हमें हमारे फॉर्मूले में चाहिए मास और हमें गिवन है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूज़ करके और डेंसिटी का यूज़ करके हम मास निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, मास क्या हो जाएगा यहाँ से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, तो अब पुट कर देते हैं दोनों वैल्यूज़ को। डेंसिटी है हमारे पास 1.1 और मास है हमारे पास, वॉल्यूम है सॉरी हमारे पास 150। अभी यूनिट्स, अगर यूनिट्स के साथ मैं पुट करूँ तो यूनिट्स के साथ क्या हो जाएगा, यूनिट्स के साथ देख लेते हैं एक बार इसको। देखिए डेंसिटी की यूनिट क्या है, 1.1 ग्राम अपॉन ml, और वॉल्यूम की यूनिट क्या है, 150 ml। अब ml से ml कैंसिल, हमारे पास ग्राम में बच गया, सो 11/10 इंटू 150, और ये आ गया हमारे पास 165 ग्राम। 165 ग्राम जो हमारे पास आया है, ये क्या आया है हमारे पास, W1 प्लस W2 मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है, सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, तो सीधा सा परसेंटेज बाई वेट क्या हो जाएगा, 10/165 इंटू 100 हो गया ये हमारे पास। अब सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं इजीली, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में हो चुके हैं, तो कैलकुलेशन तो आई होप आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा हमारे पास 1000/165, और अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया परसेंटेज बाई मास। तो इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं उस टेक्स्ट बुक में आपको इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपके ये वाले टॉपिक क्लियर हो जाएं। क्योंकि ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये कंपटीशन में भी बहुत, कंपटीशन के लेवल से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये तो हो गया हमारे पास परसेंटेज बाई मास। अब सेकंड लेके चलते हैं इसका पार्ट, परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ, और आई कैन से W/V। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास आता है परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ। परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ बोलूँ या फिर मैं W/V भी बोल सकती हूँ। परसेंटेज बाई मास हमने क्या पढ़ा था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे वहाँ पे परसेंटेज बाई मास में क्या था हमारे पास, W/W। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है कि W की जगह V आ गया, तो मीन्स जो 100 ml सॉल्यूशन था, 100 ग्राम सॉल्यूशन था हमारे पास, वहाँ पे आ जाएगा 100 ml सॉल्यूशन। तो देखते हैं परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। पहले हमारे पास था 100 ग्राम, अब हो गया 100 ml, मीन्स सॉल्यूट तो होगा हमारे पास ग्राम्स में, और जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लेके चलेंगे ml में। ओके, अब देखिए ये इसके लिए एक एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं, जैसे 10% एक्वस NaOH बाई स्ट्रेंथ ले लो या फिर W/V। जैसे हमारे पास था 10% एक्वस NaOH बाई मास, और आई कैन से W/W। तो इसका क्या मतलब था, 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब यहाँ क्या मतलब है इसका, 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, किसकी वजह से, इस V की वजह से। वॉल्यूम की यूनिट होती है ml और आई कैन से लीटर भी होती है, तो यहाँ पे हम ml में लेके चल रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला था हमारे पास परसेंटेज बाई मास में W2/W1 इंटू 100, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन,
एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, W2 तो क्या हो गया, अगेन वेट ऑफ सॉल्यूट, और V क्या हो गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम हो गई, और इंटू 100 तो हम परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब उस केस में क्या था हमारे पास, इसकी यूनिट थी ग्राम, इसकी यूनिट थी ग्राम प्लस ग्राम, तो यहाँ से ओवरऑल यूनिट क्या आती थी, कोई यूनिट नहीं थी क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया था। लेकिन इस केस में क्या है, देखिए W2 जो ये हमारे पास वेट है, इसकी यूनिट हो गई ग्राम, वॉल्यूम है इसकी यूनिट हो गई ml, और इंटू में 100 है, तो 100 तो की तो कोई यूनिट नहीं है, तो मीन्स यूनिट क्या हो गई, ग्राम पर ml। तो परसेंटेज बाई अगर वॉल्यूम हमारे पास परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ अगर हमारे पास आ गया, तो उसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर ml। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, 10 ग्राम NaOH डिजोल्व इन वाटर टू मेक 150 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने 10 ग्राम NaOH को डिजोल्व किया है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले क्या होना चाहिए, उस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए, और वो हमें कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला क्या है हमारे पास। तो फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले W2 चाहिए हमें, V चाहिए, बस दो ही चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले 10 ग्राम NaOH, तो W2 मिल गया हमें 10 ग्राम। ओके, इज डिजोल्व इन वाटर टू मेक 150 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब 150 ml ऑफ सॉल्यूशन मीन्स जो सॉल्यूशन है हमारे पास उसकी वॉल्यूम दे रखी है हमें 150 ml, तो V भी हमें मिल गया 150 ml। अब सिंपल सा है, निकालना क्या है हमें, परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ, और आई कैन से W बाई V, तो निकाल दीजिए परसेंटेज W बाई V क्या हो जाएगा, W2 अपॉन V 10 अपॉन 150 इंटू 1000 कैंसिल कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। आंसर आ गया हमारे पास 20/3। ओके, अब ये आ गया ग्राम पर ml, तो ये हो गया हमारे पास परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ। अब इसका थर्ड रहता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम। अब उसको लेके चलते हैं परसेंटेज बाई वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लेके चलते हैं परसेंटेज बाई वॉल्यूम, और आई कैन से V बाई V। अब परसेंटेज बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगी, जैसे हम आगे से पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि परसेंटेज बाई मास क्या हो जाएगा, 10 ग्राम NaOH, और आई कैन से 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। अब फिर हमारे पास आता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 10 ml, और आई कैन से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। परसेंटेज ले रहे हैं तो 100 ml हो गया, सिंपल सा है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना होगा। अब देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। जैसा कि अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, परसेंटेज बाई मास में हमने पढ़ा था, अभी मैंने लिखा भी था आपके पास सामने फॉर्मूला, W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने परसेंटेज बाई मास का। अब परसेंटेज बाई मास से अगर हम इसको कंपेयर करें, देखिए ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, एंड ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और आई कैन से कंबाइन करके इनको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गई हमारे पास सॉल्यूशन की वॉल्यूम, और इंटू 100। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, तीनों के फॉर्मूले सेम ही हैं तो इजीली याद हो जाएंगे। फिर हमारे पास आता है इसका एक एग्जांपल। जैसे अभी तक तो शायद मैं एग्जांपल यही लेके चल रही हूँ कि 10% एक्वस NaOH, तो यहाँ पे भी वही लेके चलते हैं, 10% एक्वस NaOH बाई V बाई V मीन्स वॉल्यूम, तो ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। 10 ml NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन, इसका मतलब क्लियर है बिल्कुल कि 10 ml NaOH होगा 100 ml सॉल्यूशन में, जैसा हम पहले से करते आ रहे हैं। 10 ग्राम NaOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 10 ग्राम NaOH 100 ml सॉल्यूशन में, और यहाँ पे 10 ml सॉल्यूशन 100 ml सॉल्यूशन, सॉरी 10 ml सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे था, ऊपर भी ग्राम था नीचे भी ग्राम था, तो इसकी कोई यूनिट नहीं थी। सेम यहाँ पे है, ऊपर भी ml है और नीचे भी ml है, तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। अब हमने ये तीनों टॉपिक्स क्लियर तो कर लिए हैं, तो अब हम लेके चलते हैं न्यूमेरिकल। अब वो न्यूमेरिकल कैसा होगा, उस न्यूमेरिकल में हम तीनों को एक ही साथ करेंगे, तीनों को एक ही साथ क्लियर करेंगे, आई मीन तीनों क्वेश्चन उसमें हमें निकालने होंगे। तीनों को एक ही साथ करेंगे, तीनों को एक ही साथ करेंगे मतलब तीनों जैसे हमने किए हैं, परसेंटेज बाई मास क्या है, परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ क्या है, परसेंटेज बाई वॉल्यूम क्या है। तो एक क्वेश्चन में हम तीनों चीज़ें निकालेंगे जिसके अंदर कुछ हमारे पास गिवन होगा और उसकी हेल्प से हम ये सारी चीज़ें निकालेंगे। तो लेके चलते हैं एक
सिंपल सा न्यूमेरिकल। सो ये न्यूमेरिकल हमारे पास, तो इसको लेके चलते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 20 ml इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारे पास गिवन है 20 ml इथेनॉल है 100 ml सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा है 20 ml इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसकी जगह मैं ये भी लिख सकती थी 20% एक्वस इथेनॉल सॉल्यूशन बाई वी बाय। अब इसकी जगह अगर ये मिल जाता आपको तो इसका मतलब भी ऊपर वाला ही था, सेम। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 20 ml इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी डेंसिटी कितनी है 0.96 ग्राम पर सीसी। ठीक है जी, हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, W/W कैलकुलेट करना है, W/V एंड V/V। सो स्टार्ट करते हैं W/W से। ठीक है, W/W के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये फॉर्मूला था हमारे पास W/W निकालने के लिए। अब फॉर्मूला तो हो गया, अब फॉर्मूले में देखते हैं रिक्वायर्ड चीज़ें क्या क्या है हमारे पास। W2 चाहिए, W1 चाहिए, W1 प्लस W2 भी हो सकता है, और 100 तो हमारे पास ऑलरेडी होता है। सबसे पहले देखिए क्या क्या गिवन है हमें। वॉल्यूम गिवन है इथेनॉल की V2, जहाँ पे मैं 2 यूज़ करूँ वो सोल्यूट के लिए होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में किया है, तो इसको मैं कैपिटल V लिख देती हूँ। ये हो गया हमारे पास 100 ml। कैपिटल V मीन्स सॉल्यूशन की जितनी भी वॉल्यूम है वो सारी। अब देखिए V2 ये है, V ये है हमारे पास, तो मैं यहाँ से V1 भी निकाल सकती हूँ, और आई कैन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो गया हमारे पास 80 ml। ये 80 ml कैसे आया, 100 माइनस 20। हमारे पास सॉल्यूशन था 100 ml, और उसमें से 20 ml सॉल्यूट था हमारे पास, तो उसमें से अगर 20 को माइनस कर देंगे तो 80 ml हमारे पास सॉल्वेंट की वॉल्यूम बच जाएगी। अब देखिए ये वॉल्यूम मिल गई, ये वॉल्यूम मिल गई। अब हमें मास चाहिए, मास के लिए होती है हमारे पास डेंसिटी। अब ये देखिए 100 ml हमें सॉल्यूशन दे रखा है और उसकी डेंसिटी दे रखी है ये वाली। डेंसिटी का फॉर्मूला देखते हैं क्या हो जाएगा। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब डेंसिटी कितनी है हमारे पास 0.96, और वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसकी 100। अब डेंसिटी की यूनिट क्या थी, ग्राम पर सीसी, इसको हम ml भी लिख सकते हैं, और इसकी यूनिट थी ml। यूनिट से यूनिट कैंसिल और ये आ गया हमारे पास 96 ग्राम। सो V बोलूँ या फिर W बोलूँ मैं, क्या हो जाएगा 96 ग्राम। V नहीं, वेट हो जाएगा W 96 ग्राम, W1 प्लस W2 भी बोल सकती हूँ उसको मैं। ठीक है, अब देखिए ये V1 है हमारे पास 80 ml, V1 है हमारे पास सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट देखिए यहाँ पे मैंने एक्वस लिखा है 20 ml इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन मीन्स जो इथेनॉल है उसके बाद जो सॉल्यूशन हमारे पास बचा है उसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। अब वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सीसी, ये डेंसिटी होती है वाटर की। 80 ml वाटर है हमारे पास और डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है, तो मास क्या हो जाएगा वाटर का 80 ग्राम। कैसे, डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो 1 ग्राम अपॉन ml इंटू 80 ml, और आंसर आ गया हमारे पास 80 ग्राम। अब देखिए W1 निकल गया हमारे पास, W1 प्लस W2 है, W1 है तो यहाँ से हमारे पास W2 निकल जाएगा। W1 प्लस W2 ये है और W1 ये है, तो W2 क्या हो जाएगा 96 माइनस 80 इक्वल्स टू 16 ग्राम। W इसके लिए W/W परसेंटेज निकालने के लिए हमें चाहिए थी ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है। मैं इनको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। सबसे पहले तो हम परसेंटेज बाई मास ही निकाल रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। परसेंटेज बाई मास के लिए देखिए हमारे पास फॉर्मूला है और वैल्यूज पुट करके चलते हैं। यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। ये हो गया W2 है हमारे पास 16 ग्राम। ओके, अब टोटल है हमारे पास 96 ग्राम इंटू 100। ओके, तो ये हो गया 16 अपॉन 96 इंटू 100।
तो ये आ गया हमारे पास परसेंटेज बाई मास। अब सेकंड हमारे पास आता है परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ, और आई कैन से W बाई V। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं W2/V इंटू 100। ये था हमारे पास फॉर्मूला W बाई V का, ठीक है। अब देखिए W2 हमारे पास इधर है, टोटल वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की 100, और ये भी निकल जाएगा फिर तो सिंपल सा है, ये तो 16 ग्राम अपॉन 100 ml इंटू 100, तो ये आ गया हमारे पास 16 ग्राम पर ml। ये सेकंड पार्ट भी हमने निकाल दिया है इसका, परसेंटेज बाई स्ट्रेंथ। अब थर्ड मेरे पास आता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई V बाय V। अब V बाय V निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, V2/V1 प्लस V2, ओके, इंटू 100, ये फॉर्मूला था। V2 क्या होना, V2 क्या है हमारे पास यहाँ पे, सॉल्यूट की वॉल्यूम और ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम। तो ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, ये है सॉल्यूट की वॉल्यूम, ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम। सो 20/100 इंटू 100, तो ये आ गया हमारे पास 20। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो सिर्फ इसी में आ सकती है, परसेंटेज बाई मास में, और बाकी क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। परसेंटेज बाई मास एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूट की और सॉल्यूशन की, दोनों की। यहाँ से हम सॉल्वेंट की वॉल्यूम निकाल लेंगे, जो हो जाएगा 100 माइनस 20, दैट इज 80। और फिर हमारे पास दे रखी है डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की डेंसिटी से हम सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 96 ग्राम, ओके। अब जो वाटर था, सॉल्वेंट निकाला था हमने 80 ml। सो जो सॉल्वेंट है वो वाटर है यहाँ पे, और उसकी डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर cc, तो वहाँ से वाटर का मास निकल जाएगा जो कि 80 ग्राम हो जाएगा। फिर हमारे पास आ गया सॉल्यूशन का मास, सॉल्वेंट का मास। अब यहाँ से हम सॉल्यूट का मास निकाल लेंगे, 96 माइनस 80, दैट इज 16 ग्राम। ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, और बाकी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन थी, तो इससे हम तीनों इजीली निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा परसेंटेज वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है।